जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने स्पर्शज्या नियम पढ़ लिया था, आगे बात करते हैं अब इसमें। अब हमारे पास हेडिंग है धारावाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका क्या होती है ये देखेंगे अपन, इसके बारे में पढ़ेंगे। धारावाही परिनलिका, चलिए सुनिए यहाँ पर धारावाही परिनलिका कैसे बनेगी। क्या करें, यदि किसी नर्म लोहा ले, नर्म लोहे के फ्रेम पर या क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। चुंबक के गुण आ जाते हैं यानी वो चुंबक बन जाता है। फिर से सुनिए, क्या करें, अगर नर्म लोहे का एक फ्रेम ले या क्रोड ले और उस पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। यानी कि उसमें दो ध्रुव बनेंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जो भी चुंबक के गुण होते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल होगा, असमान ध्रुवों में आकर्षण बल होगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या आकर्षित करेगा। प्रेरण का गुण इसमें पाया जाएगा, प्रेरण की क्रिया होती है और इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर धारावाही परिनलिका क्या है। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा चित्र धारावाही परिनलिका के लिए। ये हमारे पास एक नर्म लोहे का क्रोड है या फ्रेम है। और इसमें प्रवाहित करने वाले हैं विद्युत धारा। ये यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। यहाँ कुंजी के स्विच लगा दिया। ये बैटरी कुछ भी नाम दे दें, बी नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये तांबे के विद्युत रोधी तारों को अपन ने लपेट लिया, इस तरीके से लपेट दिया यहाँ पर। ये मान लीजिए इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये आएगी, ऐसी जाएगी, इस तरीके से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। चलिए देखिए तो धारावाही परिनलिका समझ लीजिए यहाँ पर। जब किसी नर्म लोहे के या जब एक नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, यानी वो चुंबक बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा क्या लिखेंगे या इसमें लिखेंगे क्या धारावाही परिनलिका में। इसमें लिखेंगे जब एक नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, अर्थात वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रेरक की क्रिया को ये दर्शाता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। यहाँ जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे चुंबक में ऐसा नहीं था, चुंबक के सिरों के पास चुंबक क्षेत्र चुंबकत्व का मान अधिक, लेकिन इसमें हर एक बिंदु पर, इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व का मान एक समान होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए यहाँ पर धारावाही परिनलिका। जब एक नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अर्थात स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। ये पॉइंट जो चुंबक की विशेषताएं थी वो यहाँ पर लिखेंगे, कोई नई नहीं है। चुंबक बन गया तो चुंबक की विशेषताएं वही थी, वही यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसमें दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। यह इसमें प्रेरक की क्रिया या प्रेरक की क्रिया दर्शाता है और इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व का मान एक समान होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये निर्धारित कर लेते हैं कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये आपको देखना है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है।
अगर परिनलिका को देखने पर यह पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा की दिशा वामावर्त है। कैसी है? वामावर्त। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर इस देखने पर यह पता चल रहा है कि इस कुंडली में इधर से देखने पर पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा की दिशा वामावर्त है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो वाला सिरा होगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, मान लीजिए यहाँ देखा अपन ने इस सिरों को और इसमें देखा कि इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसी? एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी वो वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा वाला ध्रुव जाहिर सी बात है कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, कब? जब दिशा कैसी मिले? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ पर देख रहे इस सिरे को देखा और इसमें दिखा कि धारा की दिशा वामावर्त नहीं है, कैसी है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज। इसका मतलब वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा, तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को देखकर पता चल जाएगा कि कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी धारावाही परिनलिका के बारे में। जब एक नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तब वह उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। तब उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अर्थात यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, समतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। अगला लिखेंगे कि इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। अगला लिखेंगे, यह प्रेरक की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व का मान एक समान रहता है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी सिरे को सामने से देखने पर उसमें धारा की दिशा वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है, ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और बचा हुआ सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और यदि सिरे को सामने से देखने पर उसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा और बचा हुआ सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाता है। फुल स्टॉप। तो ये थी धारावाही परिनलिका। ठीक है, चलिए अब एक अंतर है, धारावाही परिनलिका और दंड चुंबक में अंतर पूछता है। दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में अंतर पूछता है। तो हेडिंग डालेंगे, दंड चुंबक तथा धारावाही परिनलिका में पहले समानताएं देख लेते हैं, फिर असमानताएं देख लेते हैं। दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका में सबसे पहले देख रहे हैं समानताएं। परिनलिका। ठीक है, पहले इन दोनों में समानताएं देख रहे हैं, क्योंकि दोनों चुंबक की तरह व्यवहार दर्शा रहे हैं, इसलिए दोनों में समानताएं ज़्यादा होगी और असमानताएं कम होगी, क्योंकि दोनों ही तो चुंबक बन रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चुंबक हैं हमारे। तो सबसे पहले दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में क्या देख रहे हैं अपन? समानताएं। क्या देख रहे हैं? समानताएं क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, दोनों में समानताएं देखने वाले हैं अपन। चलिए देखिए, पहला दंड चुंबक की बात कर लें। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें लिखेंगे पहला, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। धारावाही पर समानताएं हैं तो जाहिर सी बात है जो इसमें होगा वो इसमें होगा, उसमें लिख देंगे यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें भी सेम लिख देंगे, यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा, समतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसमें भी यही लिख देंगे कि समतापूर्वक लटकाए जाने पर यह भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तीसरा, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इसमें भी सेम लिख देंगे, इसमें भी दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। चौथा, इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है।
इसमें लिख देंगे इसके भी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों में या विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। पांचवा चुंबक, यह प्रेरण की क्रिया दर्शाता है। धारावाही परिनलिका, यह भी प्रेरण की क्रिया दर्शाता है। प्रेरण की क्रिया क्या होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गई समानांताएं। तो जो दंड चुंबक की विशेषताएं थी वही लिख दो यहाँ पर, वो समानांताएं हैं। जो ये होगा, जो ये चीज़ दर्शाएगा वो ये चीज़ दर्शा रही है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में समानांताएं क्या है। पहला लिखेंगे कि यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें भी लिख देंगे यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद इसमें लिखेंगे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसमें भी यही लिख देंगे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसमें लिख देंगे इसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, इसमें भी यही लिख देंगे इसमें भी दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद अगला लिखेंगे इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है, इसमें भी यही लिख देंगे इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, यह प्रेरक की क्रिया दर्शाता है, इसमें भी लिख देंगे यह भी प्रेरक की क्रिया दर्शाता है। तो ये तो हो गई समानांताएं। अब असमानताएं देख लेते हैं, अंतर क्या है वो देख लेते हैं। असमानताएं या अंतर, असमानताएं या अंतर, तो अंतर तो ज़्यादा होंगे कि जाहिर सी बात है, दोनों ही चुंबक की तरह हैं हमारे, तो अंतर क्या होंगे ज़्यादा देख लेते हैं। पहला अंतर देख लेते हैं क्या है। इसमें कहाँ से शुरुआत करें, चलिए जो पढ़ चुके थे वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दंड चुंबक की बात कर लें, इसके दोनों ध्रुवों को आपस में बदला नहीं जा सकता है, फिक्स है। मान लीजिए दंड चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव, तो अपन बदल नहीं सकते, ये हमेशा उत्तरी रहेगा ये हमेशा दक्षिणी रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे उत्तरी बना दे और ये ऐसे दक्षिणी बना दे, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके दोनों ध्रुवों को आपस में बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जबकि अगर अपन परिनलिका की बात कर लें और इस परिनलिका में धारा की दिशा बदल दें तो अपने को पता है इसके दोनों ध्रुवों को आपस में बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए पहले धारा की दिशा वामावर्त थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, अब अगर और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करने पर, अब अगर क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित कर दें, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित कर दें तो ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और ये उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो इसके दोनों ध्रुवों को आपस में बदला नहीं जा सकता है, किसके चुंबक के, फिक्स रहेंगे। लेकिन इसमें धारा की दिशा बदलने पर इसके दोनों ध्रुवों को आपस में बदला जा सकता है, किसी को भी उत्तरी किसी को भी दक्षिणी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट, दंड चुंबक में अपन ने देखा था इसके ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। जब इसके ध्रुव के पास किसी लोहे वगैरह को ले जाएंगे तो बहुत ताकत से अपनी ओर आकर्षित करता है, केंद्र के पास ले जाने पर उतनी ताकत से आकर्षित नहीं कर पाता। तो इसके ध्रुवों पर चुंबक के, दंड चुंबक के इसके ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है और सेंटर में यानी बीच में कम होता है। धारावाही परिनलिका की बात कर लें, इसके बीच में चुंबकत्व का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर हल्का सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। वैसे तो एक समान रहता है लेकिन तुलनात्मक रूप से बात की जाए थोड़ा सा कम होता है, हल्का, ज़्यादा कोई कम नहीं होता, हल्का सा कम होता है, ठीक है। ऐसे इनकी तरह नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में बहुत कम, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो बीच में होता है ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा कम ध्रुवों पर होता है। तो इसके ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक और केंद्र पर कम होता है, इसके बीच में यानी केंद्र पर चुंबकत्व का मान अधिक और ध्रुवों पर थोड़ा सा कम होता है, हल्का सा कम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात कर लें, और क्या लिख सकते हैं इसमें। तीसरा अंतर, चुंबक की बात कर लें तो दोनों ध्रुवों को आपस में नहीं बदल सकते और केंद्र पर अधिक और ये अधिक होता है। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, दंड चुंबक का इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, यानी अपन बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो दंड चुंबक इसका चुंबकत्व स्थायी होता है। चुंबकत्व कैसा होता है, स्थायी होता है। इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता।
जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करते रहोगे तब तक चुंबक का गुण रहेगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दोगे, चुंबक का गुण धारावाही परिनलिका में से खत्म हो जाएगा। ठीक है। या कम प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करोगे परिनलिका में तो कमजोर चुंबक बनेगा, कम चुंबकत्व का गुण आएगा। और अगर बहुत अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो बहुत अच्छा चुंबक बनेगा, उसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो, चुंबक का खत्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, किसमें? धारावाहीपन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें लिखेंगे इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, इसमें लिख देंगे इसके चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है। धारा की प्रबलता बढ़ाने पर इसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, कम करने पर इसका चुंबकत्व कम हो जाता है, और धारा प्रवाहित बंद करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। बात आ रही समझ में? तो ये थी अंतर यानी असमानताएं दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में। तो अपन ने समानताएं देखी और असमानताएं देखी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दंड चुंबक में समानताएं लिखने को आ सकती हैं, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में समानताएं लिखने को आ सकती हैं, या क्वेश्चन कह सकता है दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका में असमानताएं लिख दीजिए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। जय हिंद।